अपने साथ रखे। हम सब परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं ना। हम इतना परिश्रम करके भी, इतना दुख उठा के भी ये नहीं कि भाई हम यही रह जाए। कितने लोग यहाँ रहना चाहते हैं परमेश्वर को छोड़ के? कितने लोग परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं? सब रहना चाहते हैं। बट दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत ये है कि जो परमेश्वर चाहता है ना वो नहीं करते। लेकिन परमेश्वर चाहता क्या है? हम उसके भवन के साथ रहना चाहते हैं। अब जितने यीशु मसीह को देखते हैं हम सिर्फ ये देखते हैं यीशु मसीह चंगा करता है। सब यही जानते हैं कि चंगा करता है, चंगा करता है भाई। हमको ठीक कर दे, हमको अच्छा मकान दे दे, अच्छी जॉब दे दे, ये सब कर दे, हमारे लिए अच्छा अच्छा कर दे तो हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। बट किसी हद तक परमेश्वर ने सबको चमत्कार किए और सबको ठीक किया, लेकिन अंत में जो करना आया था वो क्या करा परमेश्वर ने? हमारे लिए जान दी, ताकि हम परमेश्वर के पास जो हमारा संबंध हमारे बाप से टूट गया, जिसने हमें बनाया, उसको सही करने के लिए उसने क्या करा? सूली पर जान दी। एक ही बार जान दी ना कि 3 बार जान दी? और एक ही बार जिंदा हुआ, 3 बार जिंदा हुआ? एक ही बार हुआ ना। एक ही बार जान देके, एक ही बार करके सब कुछ, और हर एक चीज में पहलौठा बन गया। अब जो प्रवेश करेगा वो सब क्या है? हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। तब रहेंगे जब यीशु मसीह परमेश्वर को देख के चलेंगे, उसके अनुसार हम काम करेंगे। काम तो उनको सबको पता है। हमारे हिंदू धर्म में भी लिखा है कि भाई भला करो, सब करो, ये करो। लेकिन कहीं जगह एक चीज नहीं है, हमारे पापों की क्षमा कहीं नहीं है। हमारे पापों की क्षमा कहाँ है? यीशु मसीह में। द्वार में हूँ, जो मुझ में से होकर प्रवेश करेगा वो कहाँ पहुंचेगा? स्वर्ग में पहुंचेगा, मेरे बाप के पास पहुंचेगा। साफ बोला। अगर हम जाना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, और इतना दुख, अभी हमने कोई दुख उठाया ऐसा? देखो, दाल रोटी तो कई बार किसी घर में कम हो जाती है, वो दुख नहीं है। असली दुख क्या है? जैसा हमने यीशु मसीह को देखा, यीशु ने क्रूस उठाया, नीचे से लेकर ऊपर पहाड़ तक चला, हमारे लिए थप्पड़े खाए, भूख सहा, सब कुछ करा। हमने ऐसा कुछ करा अभी तक? फिर भी हम क्या कह रहे हैं कि हम स्वर्ग के लिए परमेश्वर के साथ वास करना चाहते हैं। बिना कीमत दिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। अब परमेश्वर तय करेगा किसके लिए क्या कीमत है। हर एक व्यक्ति, जैसे अंकल का अलग है, हमारा अलग है, मेरा खुद का अलग है, समझ रहे हो ना? हर एक व्यक्ति का अलग दुख है। वो परमेश्वर के साथ सीधा संबंध उसका कैसा है? हम बाइबल पढ़ते हैं रोज, परमेश्वर के साथ वास करते हैं, बात करते हैं। कितना हमारा जीवन परमेश्वर के सामने हो, परमेश्वर खुद जानता है, और एक व्यक्ति हम खुद जानते हैं, है ना? हम जाना चाहते हैं, बात ठीक है, जाना चाहते हैं, लेकिन इस समय भी ऐसा है कि हमें प्रतिदिन प्रभु को ये देखना कि भाई मेरे जीवन में कोई ऐसी कमी ना रह जाए कि मैं द्वार पे खड़ा ही खड़ा वापस हो जाऊं। अब एक बात समझना कि भाई ये भी एक परमेश्वर का भवन है। आप बिल्कुल आराम से, बिना खटके आराम से आ जाते हो। अगर मान लो प्रभु के दास ने एक व्यक्ति खड़ा कर दिया बाहर, आपकी आईडी चेक करने के लिए, आपकी आईडी चेक करने के लिए बाहर खड़ा कर दिया। अभी तो आप सीधे आए और अंदर आके बैठ गए, कोई रोक टोक नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। अगर एक व्यक्ति बाहर खड़ा कर दिया जाए, आपके डॉक्यूमेंट चेक करे कि भाई आप में क्या है, मतलब क्या क्वालिटी है और क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास, आप अंदर आ रहे हो, होता है ना? अब प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे तो बाहर चेकिंग होगी नहीं होगी? होगी ना? या ऐसे चले जाएंगे सीधे, हमें प्रधानमंत्री से मिलना है, हमारे को जानता है ना? अब यही बात हो गई, यीशु मसीह हमारे को जानता, हम चले जाएंगे, रोकेंगे नहीं, बाहर रोकेंगे? आत्मा में तो सारे रोकेंगे। इसी तरह कहने का मेरा मतलब है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए, मतलब आत्मिक तौर पे। आत्मिक तौर पे हम सीधे क्लियर होंगे तो प्रभु देख के पहचान लेगा सामने वाले व्यक्ति की, ये व्यक्ति आत्मिक है, इसकी एंट्री है या नहीं, है ना? प्रभु का दास आपको और भी सिखाएंगे सब चीजों के लिए। अब वचन में चलते हैं 3 से। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरियों ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने अपना घोंसला बनाया, जिसमें वे अपने बच्चे रखेंगे। ये किसके बारे में बोल रहा है? ये एग्जाम्पल दिया पक्षियों के बारे में। लेकिन पक्षी क्या पता है? हम जो दौड़ भाग करते हैं अपने जीवन में प्रभु के लिए, प्रभु के नाम के लिए, कितने लोगों को हम सुनाते हैं, कितने लोगों को हम वचन बताते हैं,
क्या दुख सहते हैं बताते समय, और क्या अपने जीवन में लेके चल रहे हैं, बीमारियों के द्वारा, कष्टों के द्वारा और परेशानियों के द्वारा, जो प्रभु जानता है और हम खुद जानते हैं, है ना। तो वो घोंसले परमेश्वर क्या, परमेश्वर ने क्या बोला है कि भाई मैं जाता हूं तुम्हारे लिए घर बनाता हूं, जिससे तुम आओ और हमारे मेरे साथ रहो, है ना। वह लोग घर बना दिए जाए और हमारे अंदर क्वालिटी ना हो जाने की, तो घर तो खाली रहेंगे ना, फिर हमारे घोंसले खाली रहेंगे ना, समझ आ गई। तो उस क्वालिटी को, उस हासिल को करने के लिए हमें कैसा बनना पड़ेगा, जैसा परमेश्वर यीशु मसीह है वैसा ही बाप के समान होना, उनके समान होना, यीशु मसीह के समान। हालेलुया। 4 में कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। किसके लिए कह रहा, हमारे लिए, ये उनके लिए कह रहा है जिनमें ये क्वालिटी है। अगर हमारे अंदर क्वालिटी, मान लो, समझना, हर एक व्यक्ति अपने आप को जांचता है, अगर हम में क्वालिटी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी पा नहीं सकते, अभी समय है हमारे पास। देखो हर एक बात है, प्रभु ने बोला प्रभु का आगमन ऐसा होगा, क्षण भर का होगा, हमें नहीं पता चला कि अभी आ सकता है। हम सोच रहे हैं कि अपने जॉब पे हो, अपने काम पे हो, या अपने घर में सब्जी बना रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, प्रभु का दिन आ पहुंचेगा। लेकिन हर एक समय हमें क्या है, तैयार रहना है, समझ लो। लेकिन इसलिए कह रहा क्या ही धन्य है वह जो तेरे भवन में रहते हैं, उनको धन्य बोला जो तेरे भवन में रहते हैं, और जो नहीं रहते उनका अपोजिट हो जाता है, जो नहीं रहते। 5 में कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, वह जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। अब सियोन की सड़क क्या है, मुझे हमेशा ये रहना चाहिए कि भाई मैं प्रभु के साथ वास करूंगा हर एक समय, तो मेरे अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए, या मेरे अंदर वो चीज नहीं होनी चाहिए कि जो मेरे लिए रुकावट बने। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीज है, रुकावट है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, नशा है, परिस्थितिगत बहुत सी चीजें ऐसी हैं, हम ही जानते हो उस चीज को, हमारे अंदर क्या कमी जो मेरे लिए रुकावट बन सकती है प्रभु के पास पहुंचने से। इतना परिश्रम करने के बाद भी, यहाँ बैठने के बाद भी, इतने संडे प्रभु भोज में शामिल होने के बाद भी अगर हम रह जाएं तो फिर हमारे लिए क्या लाभ। फिर तो इससे बढ़िया वही ठीक था ना कि हम पुराने जीवन में जी रहे थे, अपनी ऐश मौज लेते, जब हमें नरक में जाना है तो, समझ रहे हो। कहने का मतलब यह है कि भाई हमें अब रह गया कि भाई अपने आप खुद जानना है कि भाई मेरे जीवन में क्या रह गया है ऐसा। अगर हम चाह रखने हैं, हम देख रहे हैं कि भाई इस चीज के लिए हमें चाहिए, तो उसको पाना भी है, समझ रहे हो। वो क्वालिटी भी हमारे जीवन में होनी चाहिए। वो 6 में कहता है, वे रोनी की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। ठीक है, हम रो के परमेश्वर के आगे प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु देखो, दुख के लिए हम बहुत सारे सब लोग प्रार्थना करते हैं, जरा सा दुख हो जाए किसी के जीवन में तो वो दुख के लिए बहुत प्रार्थना करता है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि भाई आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो, ठीक है ना। दूसरों की भलाई में अपनी भलाई ज्यादा है, ठीक है ना। 7 में है, वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर का अपना मुंह दिखाएगा। देखो इसमें कितनी अच्छी बात लिखी है। अगर सियोन में हमें परमेश्वर को अपना मुख दिखाना है तो हमें क्या करना है, बल पर बल पाते जाते हैं ना। तो अगर बल जो है वो आत्मिक बल के बारे में बोल रहा है, मतलब जितना वचन सीखते हैं, उसे मनन करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो हमें अपना चेहरा किसे दिखाना है, परमेश्वर को दिखाना है। जिसको हमने आज तक देखा है उसको दिखाना है, और उसको देखना भी है। उसको देखने की चाह तो सबकी है ना, कि असलियत में वो कैसा दिखता है, असलियत में वो हमारे जैसा है या किसी और के जैसा है, वो बच्चे के जैसा कैसा है। हर एक व्यक्ति जानना चाहता है यीशु मसीह दिखता कैसा है। जैसा फोटो में देखते हैं वैसा नहीं है, वैसा नहीं है बिल्कुल भी, है ना। अगर वैसा होता तो पौलुस को भी दिखाई दे देता सीधे इंसानी तौर पे, और उसको भी ज्योति के समान दिखाया, जिससे वह अंधा हुआ था। 8 में लिखा है, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। ठीक है, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ये तो समझ में आता है, सेनाओं का तो समझ में आता है, लेकिन ये याकूब का परमेश्वर कौन है?
याकूब किसे कहता परमेश्वर? इज़राइल। किसे? इज़राइल। हाँ शाबाश, इज़राइल को। याकूब मतलब इज़राइल। 9 में लिखा, हे परमेश्वर, हे मेरी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख दे। आगे है, क्योंकि तेरे आंगनों में एक का दिन और कहीं 1000 दिन के कहीं एक दिन 1000 से उत्तम है। मतलब क्या है? एक दिन परमेश्वर का क्या है? 1000 दिन के बराबर है, और 1000 दिन हमारे 1000 दिन उसकी दृष्टि में एक दिन के बराबर है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कितने 1000 साल में बीत गए, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? वो जैसे कली की बात है ना। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर की देवड़ी पे खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। ये मतलब दाऊद कह रहा है कि भाई इससे बढ़िया कि मैं दुष्टों के डेरे में वास करूं, ऐश मौज लूं, जब परमेश्वर के भवन की देवड़ी पे पड़ा रहूं ना, वो भी मेरे लिए बहुत है। मतलब उसकी क्वालिटी इतना इतना उत्तम होने के बाद भी वो बंदा क्या कह रहा है कि भाई मैं ऐसा ही बहुत हूं, मैं चौखट पे पड़ा हूं उसकी। जैसे हम कई बार मंदिर में ऐसे करते थे ना कि भाई मैं तो तेरी सीढ़ी पे पड़ा हूं, भाई इतना ही बहुत है मेरे लिए। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता कि मेरे साथ रहें सब लोग। ये 11वीं आयत को ढंग से देखेंगे सब लोग। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, ठीक है। और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। इस समय हमारी अच्छी वस्तु क्या है? खाना पीना, अच्छे कपड़े और अच्छा घर, यही है ना। प्रभु ने वचन में ही बोला कि भाई तुम खाने पीने और अपने जितना जो पहना उससे संतुष्ट रहो। लेकिन इसमें क्या है? जो भी अच्छी वस्तु हमारे लिए, सबसे अच्छी वस्तु हमारे लिए क्या है? बोलते नहीं है। हमारे लिए सबसे अच्छी वस्तु हमारे लिए यीशु मसीह है। सब उत्तम वस्तु वो हमारे लिए कुछ भी रख नहीं छोड़ेगा। अभी तक हमारे लिए परमेश्वर ऐसा कुछ रखा है? कहीं भूखा सुना है? भूखा उठाया नहीं। हर एक चीज प्रबंध करके देता है ना। अच्छा समय थोड़ा लग जाए लेकिन प्रबंध हमारे लिए होता है, देर से अगर मिल जाता है। परमेश्वर कह रहा है जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। जो अच्छी चाल चलता है, जो जैसा परमेश्वर के हिसाब से चलता है, उससे वो क्या करेगा? कोई भी अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। लास्ट में कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। हम सारे लोग भरोसा रखते हैं कि हमारे लिए सब कुछ करता है। हम सारे लोग भरोसा रखते हैं कि भाई प्रभु हमें लेके जाएगा, आए ना, लेके जाएगा ना। बट जब ही लेके जाएगा, जितने लोग यीशु मसीह के समान दिखाई देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देके भी समाप्त करते हैं। देखो, परमेश्वर का आना ऐसा था, हमने ये तो देखा भाई पाप करके मनुष्य परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया। लेकिन हम भी उसी मनुष्य में आते हैं पूरी पृथ्वी में। अब एक व्यक्ति ऊपर से नीचे आता है, निजान देता है और वो क्या करता है? तीसरे दिन जी उठ जाता है। तो क्या हो गया? हम सब में क्या हो गया? वो पहलौठा हो गया। मरने में पहलौठा हो गया, जिस तौर पे उन्होंने जान दी पापों के लिए। और जीवने में भी क्या हो गया? जैसे मैं पहले बोला था, पहलौठा हो गया। तो जब परमेश्वर हम पर दृष्टि करता है तब उसे हम पापी नहीं दिखाई देते। जितने लोग व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, सही विश्वास, खरी चाल चलते हैं और ऐसा विश्वास करते हैं कि भाई इसके अलावा मेरे लिए और कोई नहीं है, ना मेरी माँ, ना मेरे बाप, ना मेरे बच्चे, ना कोई, ये भी मेरे लिए सर्वोत्तम है। तब वो जब दुष्ट, वो परमेश्वर जो दास हमारे को देखता है तो वो हमारे अंदर यीशु मसीह को देखता है। ये स्टाइल समझ आ रहा है? ये हम है, ये यीशु मसीह है। ये जब देखता है तो क्या होता है? ये समानता हो जाती है। इस समानता में जब हम आते हैं, ये परमेश्वर जुड़ते हैं, तब उधर से जो शक्ति में मिलती है और हमारे को जो मिलता है वो इस तरह एंटर होंगे हम। बिना इसके कोई एंटर हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? अब समझ में आ रहा है? बिना यीशु मसीह के इसकी बड़ी क्वालिटी नहीं है कि खाली यही हो गया। मेरा कहने का मतलब है जितने लोग घूम रहे हैं, हम भी इसी दुनिया से बाहर निकल के आए हैं, हम भी इसी दुनिया से निकल के आएंगे। हम भी सब कुछ ऐसे काम करते थे जो नहीं करने चाहिए, और ये हमें किसी ने सिखाया नहीं है।
ये हमारी बुरी संगत की वजह से धीरे धीरे हम ढलते गए। अब प्रभु में आने के बाद सही संगत में हम आए तो इस चीज को अभी हम पा रहे हैं। बहुत लोग अभी ऐसा है, बहुत लोग ऐसे हो चुके हैं, लेकिन बहुत लोग अभी ऐसे धीरे धीरे हो रहे हैं। परमेश्वर अपनी जगह पे खड़ा है, हमें उसके पास आना है ताकि ये जुड़ाव हो। और जब ये सबका जुड़ाव हो जाएगा, पूरी पृथ्वी में सबका जुड़ाव हो जाएगा, जितने लोग परमेश्वर जिनको जाता है ले जाना, वो ऐसे ऐसे जाते जाएंगे। समझ में आ रहा है? अभी ये कहने का मेरा मतलब ये है कि हमें चाह रखनी है। हम चाह रखते हैं कि भाई भवन में जाना है, हमें उनके भवन में रहना है, हमें यीशु मसीह कैसा दिखता है हमें वो देखना है। सबको ये चाहे है ना भाई। असली में हम देखना चाहते हैं। ये बताओ ना कोई तस्वीर है, सिर्फ बाइबल के सारे तो आगे बढ़ रहे हैं और बाइबल सिर्फ उसके कामों के द्वारा बताती है परमेश्वर यीशु मसीह ऐसा है, परमेश्वर ऐसा है। बट अभी तक हमने किसी ने देखा है? कैसे दिखता है बताओ? एक बार बता दो, क्या लंबे बाल हैं या लड़कियों जैसे लंबे बाल हैं या कोई हमारी तरह पैंट कमीज पहनता है, जूते पहनता है, कैसा कैसा दिखता है? नहीं पता ना। तो यही चाह होनी चाहिए हमारे जीवन में कि असलियत में वो है कैसा, उसको देखे तो सही जाके। और उसको देखने के लिए भी हमें क्या होना पड़ेगा? नीट एंड क्लीन, मतलब पवित्र होना पड़ेगा। और पवित्र नहीं होंगे तो यहाँ बैठना भी व्यर्थ हो जाएगा, जो चीज छोड़ के आए हैं वो भी व्यर्थ हो जाएगा, और अभी तक जो कर रहे हैं हम वो सब व्यर्थ हो जाएगा। हर एक व्यक्ति यहाँ से जाने के बाद अब बाइबल को पढ़ते समय भी अपने आप को देखे। कई बार तो मैं तो कहता हूँ रोज शीशा देखो तो पता चलेगा कि भाई हम है कैसे। हमें परमेश्वर देखना कैसा चाहता है वो बताएगी बाइबल कि मैं तुम्हें ऐसा देखना चाहता हूँ, और ऐसे बनोगे तब ऐसा होगा। अदरवाइज पता है क्या होगा? अब हम एक दूसरे को दोष देते रह जाएंगे कि उसने ऐसा कहा था, इसने ऐसा कहा था, ऐसा बनने के लिए, ऐसे बनने के लिए। असलियत में बाइबल हमें सिखाती है कि भाई हमें बनना कैसा है। इसलिए ज्यादा बाइबल पढ़ना, जितने लोग पढ़ सकते हैं उतने पढ़ें और अपने दास के द्वारा सीखें कि भाई जो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उस चीज पे वो आपका दास आपको मदद करेगा कि भाई ये चीज ऐसे है। तो पता है क्या, ये चीजें जब हमारे जीवन में सुधरती जाएंगी। अब एक व्यक्ति, हम मान लो मैं ड्रिंक करता हूँ तो मैं ड्रिंक छोड़ूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा भाई छोड़ने के बाद का जीवन कैसा है। रहने का तो मैं पता जीवन उसमें कैसा है। आज तक कितनों ने ड्रिंक करी है उसको पता होगा भाई उसके जीवन में पूरा घर कैसा चलता है ना। जब छोड़ने के बाद होता है ना तो वो दुनिया से भी अलग हो जाता है, क्योंकि उस संगत से अलग हो गया। उस संगत से अलग होने के बाद क्या होता है, इसी तरह औरतों के लिए भी है, वो चुगलियां, वो सब चीजें, बैठना, वो ग्रुपिंग, वो चीज भी छोड़नी होती है। समझ रहा? ये पता है क्या है, ये चीजें दुनियावी, जब तक दुनियावी चीजों को नहीं छोड़ोगे और बाइबल की तरफ नहीं पढ़ोगे। बाइबल की तरफ पढ़ना ये है कि खुद सीखो, खुद बैठो, खुद प्रभु के लिए उपवास रखो। उपवास वाले जीवन के लिए बहुत ज्यादा है क्वालिटी, जैसे कि बहुत पापा जी बहुत रखते हैं उपवास को। वैसे भी ऐसी तरह बहुत सारे लोग उपवास रखो प्रभु के भवन की चाह के लिए, अगर जाना है तो। अदरवाइज अगर नहीं जाना तो ऐसे लेना तो ऐसे ले लो। लेकिन मैं ये चाहता हूं जिस तरह आप ऐसे एंटर करते हो ना बिल्कुल आराम से, वहां भी ऐसे एंटर हो ताकि मैं रोकने वाला कोई ना हो। हालेलुया। समझ रहे हो? देखो किसी ये वो समय आने वाला है कि भाई इस समय तो हम पढ़ पा रहे हैं, आने वाले समय में मुश्किल ऐसी हो जाएगी कि हमसे ये ले ली जाएगी और हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। फिर जो हमारे अंदर है ना, 8 किसी के पास 8 आए थे, किसी के पास 10 आए थे, किसी के पास 50 आए थे, वो ही हमें बचा के ले जाएंगे। इसलिए ज्यादा बाइबल पढ़ो और ज्यादा सीख कर प्रभु की ओर बढ़ो। ठीक है? प्रभु सबको आशीष दे। भजन से हालेलुया। बहुत धन्यवाद जी, आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि एक अद्भुत वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बातचीत किया। और ऊपर के ही टाइटल से पढ़कर आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर के भवन की चाह करके है। देखो इस भवन की बात तो यहाँ पर टोटली हुई नहीं है ना। ये तो एक संसार दिखाया था, एक पत्थर का बनाया हुआ भवन है ना। लेकिन ये संगति करने के लिए पहले यूहन्ना में लिखी है कि तुम्हारी सहभागिता क्या हो, परमेश्वर और पुत्र यीशु मसीह के साथ भी हो, ताकि उस परमेश्वर की हम आराधना कर सके। ये करना जरूरी है। लेकिन
इससे बड़ा किसकी इच्छा होना चाहिए? उस भवन की। हालेलुया। उस भवन की मूसा ने तैयार किया पृथ्वी का भवन, यीशु ने तैयार किया स्वर्ग का। हालेलुया। और पता है ना, मूसा ने तैयार किया एक भवन जिसमें मूसा जाया करता था, याजक जाया करते थे, और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा भवन तैयार किया कोई क्या नहीं कर। लेकिन बस वही है, यीशु ने कहा अब यीशु जैसा बनकर जाएंगे तभी आप लोग उस भवन में प्रवेश कर पाएंगे, बाकी तो नहीं। हालेलुया। आप पढ़ोगे मत्ती में लिखा है, एक शादी विवाह के एक इसमें लिखते दृष्टांत में लिखा हुआ है, वो सभी को इनवाइट करता है कि अपने बेटे की शादी के उसमें, लेकिन सभी को जब वो उसको बुलाता वो नहीं आता, तो कहता जैसे तुम्हें मिले वैसे को बुला लो। लेकिन एक ऐसा आता है जो बिना तैयारी के साथ आता है, वो शादी विवाह के वस्त्र पहनकर नहीं आता, तो उसे क्या करते हैं, लिखा है ना, उसको वापस क्या कर देते हैं, उसको कहते हैं उसको ऐसी जगह डाल देते हैं जहाँ पर रोना और चिल्लाना दांत का पीसना है। तो परमेश्वर वचन कहता है कि ऐसे वस्त्र क्या है, वो वस्त्र यीशु अपने आप को, यीशु को अपने जीवन में पहन लो। यीशु को अपने जीवन में पहनने का मतलब समझते क्या है कि यीशु का आचरण मानना हो। यीशु को पहनने मतलब क्या है पता है कि यीशु दिखने, हम यीशु दिखने चाहिए। रात को मैं और पीडीएफ की जो बहन है, मैं बात कर रहे थे, सब मिलकर यीशु के बारे में बात कर रहे थे, तो प्रभु हम बात कर रहे थे, तो मैंने परमेश्वर एक मैं बात लोगों को शेयर कर रहा